आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो वेनेजुएला के प्रधानमंत्री हैं और वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो भी उनको बोल दिया जाए, उनको किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार किया है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरव्यू है फॉक्स न्यूज के साथ, उसको मैंने पूरा देखा है। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है लाइव, उसको भी डिटेल में देखा है। और इसका भारत पर क्या असर होने वाला है, और ये जो है ना जियो पॉलिटिकल चीज है ना, इसका डायरेक्ट आपके पेट्रोल पर भी असर होने वाला है दोस्तों। और ये साफ साफ संकेत दिया जा रहा है, एक तरफ तो चाइना को इसने संकेत दिया है, दूसरी तरफ रसिया को भी इसने संकेत दिया है कि हु इज द बॉस। ये जो डिप्लोमेसी का नौटंकी चल रहा था, अमेरिका ने मैं ये करूंगा वो करूंगा, सबको धराशायी कर दिया है। और जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, उस पर भाई आप ये समझ लीजिए कि इसको मतलब वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट को भाई वहां से उठाकर ले गए। और इतना ही नहीं, एक भी कैजुअलिटी अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ। मतलब आप समझ लो कितना डिटेल्ड प्लानिंग हुआ होगा इसमें। और कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में बताया है, बट आगे मैं लास्ट में कंक्लूजन पे बताऊंगा दोस्तों। बट आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलो। और लास्ट में मैं भारत और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच क्या संबंध होने वाला है, इसके बारे में भी बताऊंगा। बट पहले थोड़ा समरी कर लेते हैं दोस्तों। तो एनडीटीवी का जो न्यूज है उसने क्लियर किया है, व्हाई यूएस अटैक्ड वेनेजुएला, कैप्चर्ड प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। भाई यहां पे दो सवाल उठता है, क्यों किया है उनको किडनैप, मतलब किडनैप किया। तो इसका सरल शब्दों में जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका यह कहना है कि जो मदुरो है ना, वो ड्रग कार्टेल चला रहा था और उसका किंग पिंग था। मतलब यह था कि जितने भी ड्रग लॉर्ड मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में अपना सामान पहुंचाते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से मदुरो ने ही समर्थन दिया है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप, पहले मैप देख लो भाई। ये मैप आपको दिखा रहा हूं। मैप में यहां पर है वेनेजुएला, यहां पर है कोलंबिया, और यहां से छोटे छोटे सेंट्रल देश होते हुए मैक्सिको जाता है, और मैक्सिको के बाद यूनाइटेड स्टेट जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जो निकोलस मदुरो है, उनका जो देश है उसके ऊपर इतना प्रतिबंध लगा रखा था अमेरिका ने कि उसके पास कोई और चारा बचा नहीं था। क्यों नहीं बचा था? क्योंकि अगर वो तेल बेच रहा है तो उसको भी, तो वो जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे चाहिए, एक तो चाइना उसको दे रहा था, दूसरा वो धीरे धीरे मतलब अमेरिका के अंदर पूरा ड्रग कार्टेल को चला रहा था, और उससे अमेरिका बहुत नाराज था। ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट है। बट मुझे नहीं लगता। एक रीजन तो यह भी है कि भाई वेनेजुएला पे सबसे ज्यादा तेल है दुनिया भर में। मतलब जो रिजर्व्ड होता है ना कि मतलब किसी भी देश के अंदर कितना तेल है, उसके बारे में अगर जानना है तो नंबर 1 पर वेनेजुएला आता है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉक्स टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, यहां पर देख लीजिए। टेलीफोनिक इंटरव्यू था, क्योंकि वो अपना जो व्हाइट हाउस है वो अभी वहां पर नहीं, वो फ्लोरिडा एक राज्य है अमेरिका का, वहां पर उनका रेसिडेंस है, प्राइवेट रेसिडेंस है, मारा लागो वहां पर है। और वहीं से उन्होंने भाई जो डिटेल बताया है इसके बारे में, वो तो चौंक जाने वाली बात है। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से उनके फोर्सेस ने इसको अंजाम दिया है वो काबिले तारीफ है। एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, मतलब ये क्लियर है। अब आ जाते हैं, आपको जो तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। तो ये जो तस्वीर दिख रहे हो ना, ये निकोलस मदुरो हैं। उनको मतलब वेनेजुएला से गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी लगा हुआ है भाई। ये क्लियर नहीं है, बट मुझे लगता है कि हथकड़ी लगा करके उनको लाया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली हेलीकॉप्टर पर। ट्रंप रिलीजेज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ निकोलस मदुरो ऑन बोर्ड यूएस वारशिप। इनको वहां पर लाया गया है, और गिरफ्तारी के बाद मतलब उनको गिरफ्तार किया गया है, और इनके ऊपर अमेरिका ने $50 मिलियन का बाउंटी रखा था, और इनको गिरफ्तार कर लिया भाई। मतलब किसी देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जाकर के अमेरिका ले जाया जा रहा है। दैट्स नॉट राइट।
मतलब ये क्लियर कट सिग्नल है उन सारे देशों को जो ये बोल रहे थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। किसी भी एक देश की आवाज नहीं निकली है इस मुद्दे पर कि भाई ये गलत हुआ है। हो सकता है चाइना और रसिया ये दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी ने कर रखा था वो चाइना था। ये गिरफ्तारी जिस दिन हुई थी ना, उसी दिन चाइना का एक स्पेशल डेलीगेशन मदुरो से मुलाकात करने गया था। जो भी हो दोस्तों, आ जाते हैं तो CIA सोर्सेस इनसाइड वेनेजुएला गवर्नमेंट हेल्प ट्रैक मदुरो। अब ये जो डिटेल इस मतलब जो न्यूयॉर्क टाइम है उसने ये टाइटल डाला है। देखो इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो आप समझ लो वो प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंट के चारों तरफ बॉडीगार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यहां तक कि मतलब लिटरली इतना बड़ा एक्शन बिना इनसाइडर के हो नहीं सकता है। तो यहां पर CIA के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि वहां पर जो स्पाई एजेंसी के जो एसेट्स होते हैं उन्होंने ट्रैक करने में मदुरो की सहायता की। मतलब जो US फोर्सेस हैं जब वहां पर गए तो समझ लो कि वहां पर बहुत सारा मतलब सिक्योरिटी है आपके पास। सिक्योरिटी तो छोड़ दो, अगर प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाओगे तो ऐसे ऐसे दरवाजे और हिडन कैमरा और हिडन इलाके होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट छुप सकता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बताया कि जब हमारे फोर्सेस वहां प्रेसिडेंट के जो घर होता है वहां पर गए तो वो जाने वाला था अपना सेफ्टी रूम पे, उसके लिए भी तैयारी करके रखा था। बट इतना तेजी से यह एक्शन लिया गया है कि वो उनको टाइम नहीं मिला, वहां आसानी से गए और उसके बाद प्रेसिडेंट मदुरो को उठाया गया और उनकी वाइफ को और उनको कार्गो शिप से या फिर जो भी माध्यम रहा हो वो अमेरिकी सरकार अभी बताएगी नहीं, उनको ले गई अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्रूथ सोशल पे यह बता दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी भाई? उनको जो अमेरिकी कोर्ट होता है न्यूयॉर्क में वहां पे रखा गया है अभी, और जो पैम बॉन्डी है वहां की जस्टिस मिनिस्टर या फिर जो भी है कानून मंत्री, उन्होंने बोला है कि इनके खिलाफ इंडाइटमेंट मतलब इनके ऊपर केस चलेगा। ये मैप मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों, यहां पर USA है और यहां से उठा करके यहां ले गए हैं। अब यहां पर देख लो जियोपॉलिटिक्स। अब वेनेजुएला का पत्ता साफ। इसके बाद पत्ता साफ इसलिए हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में यह बोला है कि हम लोग ही वेनेजुएला की सरकार को कंट्रोल करेंगे। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने संकेत दे दिया है जितने भी लॉयलिस्ट हैं निकोलस मदुरो के सब हथियार डाल दो और जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो करो, नहीं तो तहस नहस कर दूंगा। और ऐसा दिखने भी लगा है दोस्तों। और इसके बाद इस जियोपॉलिटिकल मैप में चेस गेम में देख लो भाई, ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, अमेरिका ने बोला है कि भैया ये मेरा प्लेग्राउंड है, यहां पर मैं किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। जो जियोपॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट खेल ये था कि चाइना जो है ना वेनेजुएला से 90% ऑयल, मतलब जितना भी तेल वेनेजुएला बेचता था उसका 90% चाइना को जाता था सब्सिडाइज रेट पर। और किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका को मतलब आंखें दिखा करके वेनेजुएला के साथ संबंध बनाए। चाइना ने वहां पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा था और इससे मतलब चाइना को एक डायरेक्ट सिग्नल दिया गया है कि अगला नंबर ईरान का है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ईरान को भी टॉपल कर देते हैं इस साल में डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके लिए जो मिलिट्रिकली ये एक जबरदस्त जीत होगी। क्योंकि पहले तो चाइना पर टैरिफ लगा दिया उन्होंने, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है, चाइना पूरे साउथ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इवन ब्राजील में भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अर्जेंटीना में भी कर रखा है, चिली में भी कर रखा है। और इससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज थे। तो ये जो तेल के बारे में भी जब सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो तेल के बारे में भी यही बोला गया अमेरिकन कंपनीज ही उसको चलाएंगी और अब वहां के तेल पर जितना चीज है सब कब्जा हो जाएगा और इससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। मतलब भारत में रहने वाले सारे दोस्तों, आपका तेल का दाम कम हो सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी और समय बाकी है। इससे उल्टा भी हो सकता है। अभी आने वाले समय में क्या होगा। और अब चलते हैं वेनेजुएला जो अभी वहां पर हो गया है। तो ये एसोसिएटेड प्रेस की खबर है, उसमें लिखा है
Photo shows people reacting to a US attack on Caracas, Venezuela and the capture of the president. मतलब लोग जो है कराकस में वहां पर भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को। मतलब वहां की जो जनता है वो निकोलस मदुरो के साथ नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो महंगाई है वो आसमान छू रही थी और इससे इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता से मतलब था। तो जिस तरीके से इन्वेड किया है, और ये जो मतलब देखो, वहां पर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये भी लगता था कि मेरे जितने भी लोग हैं वो मेरे समर्थन में नहीं है। तो उनकी सुरक्षा में कौन लगे हुए थे? जब मार्को रूबियो से ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मारालागो में हुआ इस इवेंट के बाद, उसके बाद मार्को रूबियो से ये सवाल पूछा गया, मार्को रूबियो से नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि क्यूबा का क्या होगा। तो ट्रंप ने सीधा सीधा जो मार्को रूबियो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वहाँ के एनएसए हैं, वो बहुत पावरफुल लीडर है, उन्होंने बताया कि जो क्या नाम है, क्यूबा के ही सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पर मदुरो की सुरक्षा कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला कि क्यूबा का भी नंबर आएगा। तो अभी साउथ अमेरिका में जो दो सबसे बड़े विलन थे जो अमेरिका की बात नहीं मानते थे, एक का विकेट डाउन हो गया, दूसरा क्यूबा है। क्यूबा में उतना तेल है नहीं, तो वहां पर नहीं लगता कि वहां पर कुछ होगा। तो ऑपरेशन जो क्या क्या हुआ है, ऑपरेशन में ये समझ लेते हैं, निकोलस मदुरो को वहां की और उनकी जो वाइफ है सिलिया फ्लोरेस, यहां पर लिखा हुआ है, उनको कैप्चर कर लिया गया है, अलाइव हैं और यूएसएस IWO जिमा में है। द फोर्सेस एलीट ऑपरेशन। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि इसमें किसका हाथ है, क्या डेल्टा फोर्स था या नेवी सील्स था, तो ट्रंप ने इंटरव्यू में साफ साफ मना कर दिया कि भाई इसमें मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं। और उन्होंने ऑपरेशन डिटेल्स के बारे में भी यह बताया कि इसकी तैयारी पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली चल रही थी। उसके लिए आपको मैनिएचर बनाया गया था, वहां पर सैनिक रोज उस पर प्रयास कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक बोला कि यहां पर अभी तक एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और एक हेलीकॉप्टर को थोड़ा डैमेज हुआ था, बाकी सारे लोग सेफ है। और इसी में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ऑपरेशन डिटेल्स है उसमें कुछ सैनिकों को गोलियां लगी हैं जो इंजर्ड हैं, तो अभी कैजुअलिटी समझ लो कि 0 है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा विन हो सकता है और अपनी जो ऑडियंस है, जो मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक विक्ट्री चाहिए था, उसमें ये मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगा। और उनको भाई, और अब जब भी डोनाल्ड ट्रंप किसी के साथ टेबल पर बैठेंगे जियोपॉलिटिकली, तो उनका फोर्स देखने वाला होगा। और ये जो सब बातें करते हैं ना, सो कॉल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड, ब्रिक्स, फलाना ढिमका, हार्ड पावर किसी के पास है तो वो है अमेरिका के पास, और वो जिसको चाहे उसको उठा सकता है। यूनाइटेड नेशन पता नहीं क्या है, सबका कुछ अता पता तो है नहीं। पावर वैक्यूम, अब समझ लेते हैं कि भैया वेनेजुएला में तो ये चले गए, तो अभी क्या हुआ है, टेक्निकली वाइस प्रेसिडेंट डेलेसी रोड्रिगेज जो हैं should take over. Trump acknowledges that right now they have a vice president. तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के बाद द यूएस का प्लान, हाउएवर द ट्रंप एक्सप्लिसिटली सेड वी कैनॉट टेक एनी चांसेस ऑफ लेटिंग समबडी एल्स रन इट, वी आर मेकिंग दैट डिसीजन नाउ, दिस इंप्लाइज द यूएस विल नॉट अलाउ द करंट वाइस प्रेसिडेंट टू स्टे। मतलब यहां पे क्लियर है कि मैं सत्ता चलाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मदुरो को कैप्चर नहीं किया गया है भाई, मैं ही, और मतलब जो मैं का मतलब हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वही करेंगे वहां पर कब्जा। अपोजिशन के बारे में पूछा गया था, व्हेन आस्क्ड अबाउट अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो, ट्रंप वाज नॉन कमिटल सेइंग वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट। ये कौन है मारिना कोरिना मचाडो? यही वही है जिनको नोबेल का पीस प्राइज मिला था। बट अभी डोनाल्ड ट्रंप होपफुल नहीं है कि इनको सत्ता दिया जाएगा या किसी और को, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑपोजिशनल लीडर जो डिवाइडेड है, उनमें से किसी एक को सत्ता दिया जा सकता है। रियलिटी, वेनेजुएला इज करंटली अंडर इफेक्टिव यूएस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंटिल ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। अब इंटरनली क्या चल रहा है आने वाले समय में हमें पता चलेगा, और ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में मैंने बताया था, द फ्यूचर ऑफ ऑयल।
तो तेल का क्या होगा? तो साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यूएस विल टेक ओवर। ट्रंप डिक्लेयर्ड वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग इन्वॉल्व इन इट एंड वी हैव द ग्रेटेस्ट ऑयल कंपनीज इन द वर्ल्ड। मतलब अमेरिका की जो कंपनी है एक्सन मोबाइल, चेवरॉन, ये वहां पर जितने भी तेल कंपनीज है और तेल का कुआं है उसको अपने अंडर में लेने वाली है। और ग्लोबल प्राइसेस के बारे में भी बताया। ट्रंप सिग्नल दिस मूव इज की टू लोअरिंग गैस प्राइसेस, arguing high oil prices were destroying the United States economy। तो इससे एक और मार्केट जो तेल को अंदर डालेगा, और इससे सबसे बड़ा नुकसान भाई किसको होने वाला है? रसिया को भी हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला जब मार्केट में तेल लेकर के आएगा तो तेल के दाम कम हो जाएंगे और रसिया के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं? दैट्स मतलब सिग्निफिकेंट। चाइना का भी फैक्टर बोला। ट्रंप assured that China is going to get oil and there's not going to be a problem preventing a global conflict over energy supply। अब समझ लो 90% जो तेल था वेनेजुएला का वो चाइना के पास जा रहा था। इसके बाद ट्रंप ने ये बोला कि चाइना को तेल अभी कंटिन्यूअसली सप्लाई होगा। इससे नुकसान क्या होता? अगर चाइना को तेल नहीं मिलता तो चाइना को कहीं और से तेल खरीदना होता और तेल के दाम आसमान छू जाते। इसी को उसने एड्रेस भी किया है। प्रोटेक्शन समझ लेते हैं भाई। एक्सेप्ट मैसिव यूएस इन्वेस्टमेंट टू रिपेयर वेनेजुएलास क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लडिंग द मार्केट विद चीप ऑयल। मतलब वेनेजुएला में इतना सारा तेल है ना, उसको शांति से ये धीरे धीरे निकाल सकते हैं। और सऊदी अरेबिया के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए कर रहा था। अब उनका क्या होगा भगवान जाने। पाकिस्तान के साथ उन्होंने डील किया है तो समझे। द फेल्ड निगोशिएशन। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि निकोलस मदुरो ने उनको कई बार फोन किया था कि मुझे आपसे बात करनी है और मुझे माफी दे दो। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में भी चर्चा की। जेडी वैंस जो है वहां के उपराष्ट्रपति, ट्रंप गेव मदुरो मल्टीपल ऑफ रैम्स टू सरेंडर पीसफुली। मतलब ट्रंप ने कितनी बारी मदुरो को बोला कि भाई तुम शांति से अपना सत्ता बाहर कर दो और निकल जाओ, बट अब तो लेट हो गया भाई। लास्ट मिनट में मदुरो ट्राइड टू निगोशिएट एट अ वेरी एंड बट ट्रंप रिजेक्टेड इन सेइंग नॉट, वी हैव गॉट टू डू इट। मतलब इनका पत्ता साफ है। अब इनका फ्यूचर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अब इससे जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की जो शक्तियां हैं ना वो अपरंपार हो गई हैं, पावरफुल लीडर हो गए हैं। जो वो बोलते थे मिलिट्रिकली और उन्होंने करके दिखा दिया है भाई। वेनेजुएला की सरकार को टॉपल करने के लिए अमेरिका आज से नहीं दशकों से वहां पर अपना CIA का एजेंट लाखों अरबों रुपए खर्च कर चुका था, लेकिन ट्रंप की सरकार ने वहां की आर्मी जो यूनाइटेड स्टेट की है उसको फ्री हैंड दे दिया था। तुमको जो करना है करो, nobody will care and nobody will bother। फाइनल वर्डिक्ट, a decisive operation that eliminate a major threat to the United Nations security without starting a long war। अगला नंबर भाई ईरान का है और क्यूबा को तो वो जब चाहे तब कब्जा कर ही सकते हैं। ईरान के बारे में देखना होगा कि वो कितना जल्दी से टॉपल करते हैं और इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां तक आप पहुंच गए हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।